4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईडी में और मोदी जी के सरकारी वकीलों में किस प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई और वो भी समक्ष किसके? सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहब के। पता चल जाएगा कि अंदर बाहर क्या क्या हो रहा है। आप संस्थाओं के बारे में अगर ये सोचते हैं कि बड़ी शानदार रिपोर्टें देती हैं, बड़ी शानदार इंक्वायरी करती हैं, पता ये चल जाता कि ईडी के अधिकारियों ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया उसके अंदर गड़बड़ी नजर आई है। एएसजी राजू साहब को, सॉलिसिटर जनरल को डांट लगा दी साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन दो शब्दों में समझ लीजिए पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल दोस्तों एक प्रदेश में एक शराब घोटाले का मामला आया। अभी आपको बता देता हूं कहां आया। उसकी जमानत का मामला चल रहा था। हलफनामा 51 पेजों का दाखिल हो चुका है, लेकिन एएसजी राजू कह रहे हैं साहब इसके अंदर गड़बड़ी है। यानी कि ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसके अंदर मुझे गड़बड़ी नजर आ रही है। पूरी बात मैं आपको सुनाऊंगा। ट्रिब्यून ने भी उसको लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट थी, मैंने ली है आपके लिए। आप कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए। देखिए मैं आपको पूरी बात बता दूंगा और आपकी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ईडी, आईडी, ईडी, ओडी, नीडी जो भी आप समझते हैं, इनके अंदर लूप होल्स की कितनी गुंजाइश है। कभी शिमला का अधिकारी पैसे लेने देने के चक्कर में भाग जाता है, हटाना पड़ जाता है अधिकारियों को, और कभी राजनीतिक हित साधने के लिए ईडी का जो इस्तेमाल सरकारें करती हैं वो भी आपको बखूबी मालूम है। लाइव लॉ की रिपोर्ट है कि ईडी में कुछ गड़बड़ है। एएसजी एसवी राजू ने हलफनामे पर कहा, सुप्रीम कोर्ट बोला गंभीर मामला। इन्होंने बड़ी अच्छा इस्तेमाल किया है हेडिंग्स को, अलबत्ता वहां डांट का माहौल था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो हैं, मोदी जी के वकील मानकर चलिए, शुक्रवार 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में कुछ गड़बड़ है। एएसजी ने जस्टिस अभय एस कोक और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ को बताया कि जो पीएमएलए मामले में जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, ईडी का जवाब हलफनामा अधूरा है और उचित जांच के बिना दाखिल किया गया है। मतलब जांच ही पूरी नहीं हुई है और दाखिल कर दिया ईडी ने। एएसजी के मामले सुनवाई शुरू होते ही कहा एएसजी ने कि जहां तक मेरे विभाग का सवाल है इसमें कुछ गड़बड़ है। बिना परामर्श के ही हमारे द्वारा पेश होने से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक आरोपी को जेल में रखने की रणनीति है, कितना भी लंबा खींच दें। एएसजी ने कहा कि कल मैंने पाया कि हलफनामा दाखिल करने में कुछ गड़बड़ है। हलफनामा जांच एजेंसी द्वारा जांचे बिना दाखिल किया गया, यहां तक कि जांच एजेंसी को तथ्य भी नहीं बताए गए। अब पूरी बात सुनिए, समझ में आ जाएगा कि एएसजी के इस कथन पर पीठ ने हैरान रह गई और जस्टिस ओक ने एएसजी से कहा कि जवाबी हलफनामा आपके वकील द्वारा ही दाखिल किया गया होगा। हालांकि एएसजी ने कहा कि एडीआर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि हलफनामा ईडी से आया है। विधि अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ईडी निदेशक को विभागीय जांच शुरू करने के लिए कहा है। एएसजी ने आगे कहा दोस्तों कि कृपया इसे मंगलवार को रखें। मैं हलफनामे की जांच करना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से निदेशक के विभागीय जांच शुरू करने और संबंधित अधिकारियों को आज अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे अपनी तरफ से जांच करने दें। विभाग में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एओआर को दोषी नहीं देना चाहिए। असंतुष्ट प्रतीत होते हुए खंडपीठ ने एओआर के निर्देशों के बिना हलफनामा कैसे दाखिल कर सकता है। जस्टिस ओक ने जो पूछा वो है इंपॉर्टेंट बात। ईडी ने कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हलफनामा दाखिल करता है। अब ईडी का कहना चाहती है कि ये निर्देशों के बिना दायर किया गया है, हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जस्टिस ओक ने कहा हम इस पर विचार करेंगे। मैं अब आपको थोड़ा सा ट्रिब्यून की तरफ लेकर चलता हूँ। अंग्रेजी अखबार है, इसने पूरी डिटेल छापी है एक्चुअली कि हुआ क्या है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल स्लेम्स ईडी ओवर हाफ बैक्ड एफिडेविट। हाफ बैक एफिडेविट, एफिडेविट हम बोलते हैं, एफिडेविट बोला जाता है वैसे। इसके अंदर दोस्तों मामला ये हुआ है, मैं इसका आपको इंग्लिश में तो है, ये मैं आपको हिंदी पढ़कर सुनाता हूँ इसकी कि एक्चुअली में हुआ क्या क्या है। दरअसल बात यह है कि किसी आदमी को कितने लंबा जेल में रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सब इनको मालूम रहता है।
ठीक है, अखबार में देखें जो इनका शुरू में लिखा है अखबार ने कि अदालत छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय का आदेश था 25 अक्टूबर 2024 के आदेश के खिलाफ भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी अरुण त्रिपाठी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शराब घोटाले के मामले में संबंध में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। यह छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और पता ये चला कि ईडी ने बिना किसी तैयारी के आधा ही एफिडेविट जमा किया है। हालांकि कोई बताता 87 पेजों का, कोई कहता 51 पेजों का। मैं इस बात को सुनाने का मेरा मतलब मालूम है क्या है? वो मतलब ये है कि ईडी अपनी तरफ से हलफनामा दे रही है, एएसजी बोल रहे हैं यानी कि सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं कि हमारी जानकारी के बिना इन्होंने ये हलफनामा दे दिया। मुझे इसमें भारी गड़बड़ी नज़र आ रही है। ईडी की पूरी परफॉर्मेंस को देखिएगा, कितनी गड़बड़ी कहाँ कहाँ नज़र आती हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि ईडी, सीबीआई और एसबीआई ये तमाम की तमाम जो संस्थाएं हैं बड़ी मजबूती से काम कर रही हैं और देश की बुनियादों के पिलरों को पकड़े बैठी हैं, ऐसा नहीं है। शिमला की मैंने खबर आपको इसी चैनल पर सुनाई थी कि किस तरह से ईडी अधिकारी वहाँ से फरार हो गया और पैसे का लेन देन का मामला था। ये लोग कई जगह पकड़े भी जाते हैं और कई जगह सरकारों के माध्यम से काम करते हैं। अभी जो मीनाक्षी में एडवोकेट ने कहा कि ये दरअसल जेल में रखने वाला मामला है, लंबा खींचने वाला मामला है। ये चाहें मिनटों सेकंडों के अंदर जो है गतिविधियां पूरी कर दें और ये चाहें तो लंबी खींच दें, जेल में पड़े रहे। सत्येंद्र जैन कितने दिन जेल में रहा, वजन घट गया बीमारियां हो गई। अरविंद केजरीवाल, देखिए आप क्या क्या होता है। दोस्तों बात यह है कि जब ये एजेंसीज सरकार के इशारों पर काम करने लगती हैं तो इंसाफ की दृष्टि से छन करके आने वाला इंसाफ बहुत ना के बराबर हो जाता है। जस्टिस ओक साहब ने जो है डांट लगाई। दरअसल अभी तुषार मेहता को भी 2-3 दिन पहले इसी प्रकार की डांट लगी है। दोस्तों ये सरकारी वकील और ये सरकारी एजेंसीज किस प्रकार से न्यायालय के समक्ष आकर के अक्सर बेशतर नंगी हो जाती हैं, यह आपने बारहा देखा है। मैं तो इस खबर को सुनाने के लिए हाजिर इसलिए हुआ कि मोदी जी के वकील को डांट मिल रही है और डांट मिलने के साथ साथ हो ये रहा है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये बड़ी साउंड प्रूफ नज़र आने वाली संस्थाएं, इनके अंदर कितने बड़े बड़े लूप होल्स हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।